दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक है और बहुत ही मजेदार है। आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो आज का वीडियो हमने सूखा से लिया है, ड्रॉप। ठीक है, सूखा है क्या, ये तो जो है सबों के जुबान पर रहता है, लेकिन मैं इसी को रिफ्रेश करने के लिए आपके सामने आया हूं। तो आप एक बार हमारे वीडियो को पढ़ लेंगे तो कहीं भी आपको हिचक नहीं होगी और आप जो है बहुत आराम से जो है समझ जाएंगे। तो चलते हैं, सूखा क्या है, कैसे हम सूखा कहते हैं, किसे सूखा कहते हैं, सूखा कितने प्रकार के होते हैं और सूखा की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, सूखा किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है, आदि आदि बातों को हम विशेष रूप से जो है नहीं तो संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने का जरूर प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ में आप जुड़े रहेंगे और जो हमारे वीडियो से नहीं जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमारे साथ में जुड़ेंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने का हकदार बनेंगे। तो चलते हैं हम लोग। क्या है कि जब लंबे समय तक, एकदम ध्यान से समझते चलना है कि जब लंबे समय तक कम वर्षा, यहीं से शुरू हो गया आपका सुखाड़ की स्थिति। जब लंबे समय तक किसी क्षेत्र या प्रदेश में जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण तथा जलाशयों और भूमिगत के अत्यधिक प्रयोग के कारण धरातल पर जल की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को ही सुखाड़ कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि लंबे समय तक वर्षा का ना होना, जिसके कारण कम वर्षा हो। अब क्या है कि अत्यधिक वाष्पीकरण, जो जमीन पर, जो धरातलीय भाग पर जो है जल है, वो भी क्या हो रहा है कि भाप बन करके वाष्पीकृत होकर के जो है वो उड़ जा रहा है। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि ये सूखे की स्थिति को ला रहा है। उसके बाद में यहाँ फिर देखें आप कि जलाशयों और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से, ठीक है, जो ताल तलैये में, झील में जो है पानी है, उसका जो है क्या कर रहे हैं हम, विशेष रूप से जो है हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अत्यधिक रूप से। फिर भूमिगत जल, जो जमीन के अंदर जल है, उसे भी हम जो है नहीं छोड़ रहे हैं। जगह जगह पर जो है बोरिंग करके या अन्य विधियों से जो है हम उस जल को जो है निकाल रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो रहा है, हमारे सामने जो है जल की संकट उत्पन्न हो जा रही है और यही जल के संकट को जो है हम सूखा कहते हैं। समझ में आ गया। अब है कि आपदा प्रबंधन पर गठित हाई पावर कमेटी का क्या कहना है। यह कहता है कि जब कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा मानवीय जनसंख्या की समान आवश्यकताओं की जलापूर्ति में जब कमी हो जाए तब सूखा कहेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, क्या कहता है कि कृषि में, कृषि कार्य के लिए जो है जब जल का अभाव हो, पशुपालन के लिए जो है जल की कमी हो जाए, उद्योग धंधे और मानव की जनसंख्या की आवश्यकता में जो है जल पूर्ति संभव न हो पाए, तो ऐसी स्थिति को हम सूखा कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय मौसम विभाग का क्या कहना है। तो भारतीय मौसम विभाग ये कह रहा है कि मैं सूखा उस दशा को कहूंगा। किसे कहूंगा, मैं सूखा उस परिस्थिति को कहूंगा, उस दशा को कहूंगा जब किसी क्षेत्र में होने वाले सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार माना किसी क्षेत्र में जो है हमारी वर्षा जो है कितनी हो रही है, किसी क्षेत्र का जो है वर्षा या किसी प्रदेश की वर्षा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वहां क्या कह रहा है कि 75% उसके वास्तविक वर्षा से कम हो। तो 100% में जब 75% की वर्षा नहीं हो, अर्थात ये मात्र 25% की वर्षा को दर्शाता है, तो जिन क्षेत्रों में मात्र 25% की वर्षा हो, वो क्षेत्र को जो है भारतीय मौसम विभाग जो है सूखा क्षेत्र मानता है। अब सूखा को हम दो भागों में बांट करके आपके सामने रख रहे हैं साधारण तौर पर, फिर इसका जो है अलग रूप में डिवीजन करेंगे, फिर देखते हैं समय मिलेगा तो एक जो है हमारा सामान्य सूखा हो गया और दूसरा प्रचंड सूखा। अर्थात जब कम सूखे की स्थिति होगी वो सामान्य होगा और जब अत्यधिक हो जाएगा तो अपना प्रचंड रूप ले लेगा। तो ये सामान्य सूखा क्या है कि सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा जो है इसका क्या है
कि सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा जो है इसका 25 से 50% कम होता है। कितना? 25% से 50% कम होता है सामान्य वर्षा। ये हमारा सूखा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और प्रचंड सूखा को हम कैसे जानेंगे? तो 50% से अधिक वर्षा का अभाव हो जाए। बिल्कुल देखिए 50% पर आ गया। 50% से अधिक वर्षा का अभाव होने वाले स्थिति को प्रचंड सूखा के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अब भारतवर्ष सूखा क्षेत्र कैसे घोषित करता है इसको देखते हैं। तो भारतवर्ष कहता है, गौर करेंगे कि जब देश के कुल क्षेत्रफल के क्या है, देश के कुल क्षेत्रफल के 20 से 40% क्षेत्रों में कितना हो रहा है? 20 से 40% क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि अलग अलग समय में या एक ही समय में सामान्य या भीषण सूखा, ये दोनों सूखा या तो सामान्य या भीषण सूखा जब पड़ता हो और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यानी कि मानसून भी जब साथ नहीं दे आपको और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मात्र 10% या इससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा वर्षा हो, तो ऐसी स्थिति को जो है क्या कहते हैं? सूखा वर्ष के रूप में जो है घोषित करता है भारत सरकार। यानी कि 10% से कम होगा भाई, तभी जो है भारत सूखा वर्ष घोषित करेगा। बोलेगा कि मानसून से वर्षा हुई नहीं, तो इसका आकलन होगा सरकारी विभाग से और उसके बाद में जो है जब सही पाया जाएगा तब जो है इसे सूखा वर्ष घोषित करेगा। मौसम विभाग ये कहता है कि जब देश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, पूरे देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 40% भाग में क्या हो जाए? अधिक से अधिक सूखा की स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? सूखा क्षेत्र घोषित करेंगे या सूखा वर्ष घोषित करेंगे। ठीक है। कारण स्वरूप और विशेषताओं के आधार पर यदि सूखे को हम डिवीजन करें तो मुख्य रूप से 5 डिवीजन में आपके सामने मैं रख करके जल्दी देखना चाह रहा हूं। क्या है कि सूखे को प्रकार मुख्य रूप से 5 जो है कारण स्वरूप और विशेषताओं के आधार पर हम रखे हैं। इसमें क्या है कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषिगत सूखा, जलीय सूखा, पारिस्थितिकी सूखा और सामाजिक आर्थिक सूखा, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के सूखा होगा। जब आप विस्तृत रूप से इसका नोट्स तैयार करेंगे तब। अब क्या है कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान क्या कह रहा है कि मौसमी सूखे में वार्षिक वर्षा सामान्य से 25% कम हो, तो इस दशा को जो है हम क्या कहेंगे? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहेंगे। और क्या है कि ये लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा की स्थिति को दर्शाता हो। ठीक है। और स्थानिक वितरण के असंतुलन को जो है ये दर्शाता हो, ऐसी दशा को हम मौसम विज्ञान संबंधी सूखा की श्रेणी में लाते हैं। अब जो है यहाँ पर कृषिगत सूखा की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो क्या है कि कृषिगत सूखा में आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो कृषि कार्य करने के लिए जल की उपलब्धता नहीं हो पाती है, कृषिगत भूमि में, कृषि योग्य भूमि में आर्द्रता की कमी रह जाती है, सूखे पड़ जाते हैं पौधे की वृद्धि के लिए जो है नमी नहीं रह पाती है मिट्टी में, जल की कमी हो जाती है, फलस्वरूप क्या हो जाता है? फसल की बर्बादी हो जाती है और इसे जो है सूखा की श्रेणी में रखा जाता है, जो दूसरे तरफ का हो गया। अब क्या है तीसरा कि जलीय सूखा। जलीय सूखा भी जो है इसी प्रकार सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड आएंगे, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो जलीय सूखा क्या है कि धरातल के भागों पर या भूमिगत जल में जल स्तर एकाएक क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। चाहे वो धरातल ये भाग का हो या धरातल के नीचे का भाग का हो, एकाएक जल का स्तर नीचे गिर जाता है। और वैसी स्थिति में जो है ताल तलैये जल, भूमिगत जल, झील, ये सब का जल स्तर काफी नीचे हो जाता है। और क्या होता है कि लोगों को या अन्य चीजों की जो है आवश्यकता के लिए जल की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति को जो है हम जलीय सूखा की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अब पारिस्थितिकी सूखा की श्रेणी में हम देखते हैं कि क्या है, इकोलॉजिकल जो है हम ड्रॉट को देखते हैं कि जब जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाए। क्या है कि जब जल की कमी के कारण उत्पादकता में कमी हो जाती है
तो फलस्वरूप क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है गड़बड़ी हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी मैंने वीडियो दिया है, उसमें जो आहार श्रृंखला के भी मैंने बातें किया है। तो क्या है, ये चैन चलता है, एक जीव पर दूसरे जीव पर तीसरे जीव आने की प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता की स्थिति बनी रहती है। तो जब प्राथमिक उपभोक्ता की स्थिति ही खत्म हो गई, घास फूस खत्म हो गए, तो इस पर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है उससे बड़े जीव नष्ट हो जाएंगे और जो है अंत में मानव प्रभावित हो जाएगा। तो ये हमारा पारिस्थितिकी सूखा की श्रेणी में आता है। जो है हमारा प्रकार, तो ये हमारा सामाजिक आर्थिक सूखा पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जब आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं जैसे खाद्य पदार्थ है ना, चारा, जल, विद्युत आपूर्ति और क्या है कि यह अन्य चीजों जिसकी मांग क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है और आय जो है बिल्कुल गिर जाता है। अभी जैसे देखें कोरोना काल में हमारे देश का जो है क्या है, इकोनॉमिक रेट जो है बिल्कुल गिर गया है। तो ये सूखा के श्रेणी में तो नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार से होता है सूखा में कि आय जो है लोगों का बिल्कुल गिर जाता है और सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूरी चरमरा जाती है। सामाजिक में जो है, समाज में जो है तंगी की स्थिति आ जाती है। लोगों के पास रुपये नहीं होते हैं, खाने के लिए जो है मुश्किल से जो है फसल प्राप्त हो रही है और वो भी फसल जो है प्रचंड सूखा के कारण क्या हो जाता है कि बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को सामाजिक और आर्थिक सूखा के श्रेणी में रखते हैं। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र का वितरण को मैं आपको बतला देना चाह रहा हूं। तो सरसरी निगाह से देखेंगे कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं, तो ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप देखें तो भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रों का जो कुल प्रतिशत है वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये सूखाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति पाई जाती है, जो 1/3 भाग पर है। ठीक है, और दूसरी और देश के कुल क्षेत्रफल का 16% भूभाग जो है गंभीर रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। 16% जो है ये गंभीर रूप से जो है सूखा प्रदेश में आता है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं ये सूखा प्रभावित क्षेत्र का जो है क्षेत्रीय वितरण को आपके सामने रख रहा हूं। तो सरसरी निगाह से देखेंगे कि देश का अधिकांश भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र का जो है वो भाग जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है और उसमें जो है क्या है, राजस्थान का अधिकांश भाग आता है। और उसके अगल बगल वाले ऐसे भी देखते होंगे कि जो मेहंदी लगाता है, तो मेहंदी लगाने वाले के साथ में रहने वाले का भी जो है खुद जो है मेहंदी लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब मरुस्थलीय अर्ध और मरुस्थलीय क्षेत्र में जब राजस्थान का अधिकांश भाग है, तो उसका निकटवर्ती भाग जो है तो हरियाणा और एमपी क्यों छूटता, तो हरियाणा और पंजाब में जो है सूखे के चपेट में आता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग फिर दूसरा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है हमारा सूखे प्रभावित क्षेत्र में आता है। अब तीसरा है कि पश्चिमी घाट, क्योंकि मैप बहुत जो है लंबा हो जाता है वीडियो, मैप का जो है सहारा आप लेकर के खुद जो है आप देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र भी जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है तीसरा है कि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, ये भारत की स्थिति आप देखेंगे तो इधर जो है पश्चिमी घाट, इधर जो है हमारा ये पूर्वी घाट की स्थिति है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है कि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश जो मध्यवर्ती कहा महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है, पूर्वी एवं मध्यवर्ती कर्नाटक का एरिया और जो है मध्यवर्ती तमिलनाडु का एरिया और उसके बाद मध्यवर्ती, चूंकि मध्यवर्ती अलग अलग लिख रहे हैं, एक जगह लिखते हैं तो एक ही का आप समझते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग सभी जगह मध्यवर्ती लिखा। तो मध्यवर्ती तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पूर्वी और मध्यवर्ती कर्नाटका, मध्यवर्ती तमिलनाडु, मध्यवर्ती आंध्रा का 300 किलोमीटर चौड़ाई तक जो है ये सूखे का क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग चौथा जो है हमारा क्षेत्र वितरण, वो गुजरात का सौराष्ट्र तथा कच्छ का क्षेत्र भी जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र के श्रेणी में आता है दोस्तों। और अंत में जो है झारखंड क्यों पीछे रहता, झारखंड का भी कुछ हिस्सा सूखे के
चपेट में आता है और वो हमारा पलामू का पठार है। अब इसके प्रभाव को देखें तो सूखे का प्रभाव क्या पड़ता है कि जल की संकट हो जाता है, फसल की बर्बादी हो जाती है, भूखमरी, कुपोषण और भूमिगत जल की कमी हो जाती है। पशु पक्षियों के बीच में जो है और पशुओं के बीच में जो है क्या हो जाता है, ये जल का संकट उत्पन्न हो जाता है। पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए भी चारे का अभाव हो जाता है। वन में जो है सूखा होने के कारण जो है आग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जंगली जीवों का जो है नाश हो जाता है। फलस्वरूप विवश होकर के या मानव हो या पशु हो माइग्रेट करने लगता है, प्रवास होता है।